हे फैलस, तो आज मैं तुमको सिखाऊंगा कि तुम किसी भी अकाउंट को डिफेमेशन फॉर्म से कैसे रिमूव कर सकते हो अगर वो कंटेंट डिफेमेटरी है तो। अगर कोई भी कंटेंट इंस्टाग्राम पे तुमको लगता है कि वो डिफेमिंग कर रहा है किसी को भी या तुमको डिफेम कर रहा है, तो तुम आराम से उसको रिमूव कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले तुम्हें एक ऐसा अकाउंट ढूंढना है जो कि एक्चुअली में डिफेम कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि तुम किसी भी अकाउंट को डिफेमेशन से उड़ा दोगे तो वो उड़ जाएगा, नहीं उड़ेगा। पहले ऐसा होता था पर अब नहीं होता इतना। तुम्हें अब भी कम से कम 15-20 बार स्पैम करना पड़ेगा फॉर्म, वो भी अलग अलग जीमेल से, तब जाके भी वो एक बार उड़ेगा, उसके बाद फिर से अनबैन हो जाएगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि परमानेंट बैन करना है तो उसके लिए तुम्हें एक ऐसा ही अकाउंट ढूंढना पड़ेगा जो एक्चुअल में डिफेम कर रहा हो। अब तुम बोलोगे कि डिफेमिंग कंटेंट क्या होता है या डिफेमेशन क्या होता है, तो देखो वो एक ऐसा कंटेंट होता है, मान लो कि कोई भी तुमको तुम्हारी किसी से भी लड़ाई होती है और वो तुमको स्टोरी पे कुछ भी पोस्ट कर रहा है या तुम्हारे बारे में कुछ भी हेट फैला रहा है या तुमको कुछ भी अब्यूज़ कर रहा है, तो तुम उसको आराम से रिमूव कर सकते हो। ये तो तुम्हारा राइट है रिमूव करना। तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे तुम किसी को रिमूव करोगे, कि वो अगर डिफेम करे तुम्हें तो तुम कैसे उसको रिमूव कर सकते हो। तो मैं तुमको सिखाऊंगा कि कैसे तुम्हें एक डिफेमिंग अकाउंट को या डिफेमिंग कंटेंट को रिमूव करना है। सबसे पहले तुम्हें एक ऐसा अकाउंट ढूंढ लेना है, जैसे मैंने ये ढूंढ रखा है। तो देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो इसका प्रोफाइल यूआरएल कॉपी कर लेना है। ये हो गया कॉपी। अब हमको सबसे पहले अपना वीपीएन ऑन करना है। कोई भी वीपीएन ऑन कर लेना, मैं कोई स्पॉन्सर कर नहीं रहा हूँ, तो कोई भी वीपीएन तुम्हें लगे ऑन कर लेना और वीपीएन से कनेक्ट करना। फ्रांस सर्वर कनेक्ट कर सकते हो या मैं तुमको बता दूंगा कौन कौन सा सर्वर कनेक्ट करना है। तो चलो सबसे पहले तुम्हें जाना है क्रोम पे। क्रोम ओपन करने के बाद तुम्हें सर्च करना है डिफेमेशन इंस्टाग्राम, और जब तुम सर्च करोगे तुम्हारे सामने ऐसा फॉर्म आएगा अगर तुमने वीपीएन ऑन कर रखा होगा तो, वरना नॉर्मल सर्च करोगे तो नहीं आएगा। अब मैंने देखा है कि टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे प्लगर्स हैं, प्लगर्स तो क्या ही हैं, छपरी हैं, जो सेल करते हैं डिफेमेशन फॉर्म, जो कि ईजिली मिल जाता है। किसी को पागल बनाने से तो क्या ही उनके चल जाता है, पता नहीं। छोटे छोटे बच्चों का स्कैम करके आईफोन लेते हैं और फिर स्टोरी पे फ्लेक्स मारेंगे, तो वो सब हम नहीं करते। तो मैं तुमको बताता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले इसमें जाना है, तो ये अपने आप खुल जाएगा। देखो अब अगर तुमने वीपीएन ऑन कर रखा होगा तो ही ये खुलेगा, नहीं कर रखा होगा तो ये नहीं खुलेगा। और खुल भी जाएगा तो इंडिया में ये अवेलेबल नहीं होता है। तो इंडिया में तुम इसको देखो, अगर मैं इंडिया भी करूँगा ना इसमें, अगर तुम इसको खोल भी लोगे ना, तुम सर्च करके फाइंड करके इसको इंडिया में खोल लोगे बिना वीपीएन के, तो देखो इंडिया में ये कुछ आगे होगा ही नहीं, क्योंकि इंडिया में डिफेमेशन फॉर्म तुम फिल ही नहीं कर सकते। तुमको बताता हूँ किसी भी कंट्री, जैसे तुम्हें जितनी भी कंट्री दिख रहे हैं इसमें से 3-4 कंट्री मैं तुमको बताता हूँ। जैसे चाइना हो गया, और आपका फ्रांस हो गया, डेनमार्क हो गया, ऐसे वाले कंट्रीज़ पे रखना। तो मैं कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो कंट्री सेलेक्ट करने के बाद तुमको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने चाइना सेलेक्ट किया है, अब तुम्हें नीचे डालना है अपना नेम। अब नेम उस वाले अकाउंट का डालना जिस अकाउंट पे हेट मिल रहा है या जो भी अकाउंट तुम्हारा डिफेम हो रहा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है मेलिंग एड्रेस। मेलिंग एड्रेस तुम वो डालना जिस कंट्री का तुम फॉर्म फिल कर रहे हो। मैं चाइना का कर रहा हूँ तो मैं ChatGPT से उठा के चाइना का कोई भी रैंडम एड्रेस डाल दूंगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहीं पे आती है, ज़्यादातर लोग इस फॉर्म को यूज़ करते हैं और उनका वर्क भी नहीं करता। वो वर्क इसलिए नहीं करता क्योंकि वो इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल डालते हैं वो तो इंडियन आईपी का होता है, और यहाँ पे वो जो मेलिंग एड्रेस डाल देते हैं वो डाल देते हैं बाहर की कंट्री का, और फिर वो वर्क नहीं करता। तो देखो तुम्हें क्या करना है, मेलिंग एड्रेस में डालने से पहले अपने इंस्टाग्राम को वीपीएन ऑन करके यूज़ करना। 5 दिन यूज़ करना, तुम्हारा आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और तुम्हें लगता है कि थर्ड पार्टी ऐप है वीपीएन और यूज़ करने से इंस्टाग्राम मेरा बैन हो जाएगा, तो तुम मत करना। मैं तो एक सेफर साइड के लिए बता रहा हूँ कि अगर तुम करोगे तो तुम्हारा फॉर्म और हार्ड हो जाएगा और अच्छे से वर्क करेगा, बार बार एक फॉर्म भरने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें नीचे ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद यूआरएल डालना है। यूआरएल में तुम वही अकाउंट का यूआरएल डाल दोगे जो मैंने अकाउंट में दिखाया था। उसके बाद यहाँ पे रीज़न एक्सप्लेन कर देना, जो भी रीज़न है। जैसे वो अकाउंट चैट्स उठा के स्क्रीनशॉट लेके उनको हाइड करके डिफेम कर रहा था, तो तुम वही रीज़न उठा के ChatGPT से एक अच्छा सा टेक्स्ट बना लेना और वो डाल देना। तो तुम कोई भी टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, बस उस टेक्स्ट में ये रखना कि रीज़न उसका प्रॉपरली एक्सप्लेन दो। यहाँ नीचे साइन कर देना और सेंड कर देना। तो जब तुम इसको सेंड कर दोगे, फिल कर दोगे, तो तुम्हारे पास एक मेल आएगा। उसका रिप्लाई तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा रीज़न वाला था ना टेक्स्ट, उसमें थोड़ा बहुत और टेक्स्ट ऐड करवा लेना, या तो ChatGPT से करवा लेना या खुद कुछ ऐड कर लेना, और यूआरएल उसमें कॉपी पेस्ट कर लेना नीचे, और उसके बाद फिल कर देना।
ये ध्यान रखना कि तुम्हारी जो अकाउंट पे जो नेम है वही नेम तुम्हारा यहाँ पे भी होना चाहिए नीचे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में, और वही नेम ऊपर होना चाहिए। तो बस यही था डिफेमेशन फॉर्म। तो अभी तो मैं नहीं दिखाऊंगा तुमको ये फॉर्म फिल करके, क्योंकि मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया है। मैं उस अकाउंट को लाके नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो मैंने तुमको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। तुम समझ भी गए होगे कि किस कंटेंट पे इस फॉर्म को यूज़ करना है और किस पे यूज़ नहीं करना है। सिर्फ डिफेमेशन कंटेंट पे ये फॉर्म यूज़ होगा, और इस फॉर्म का मिसयूज़ मत करना। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने तुमको बताया है, ताकि तुम्हें कोई भी अगर डिफेम करे तो तुम उसको रिमूव कर सको। और हाँ, लास्ट में तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है और नेम होता है वो अकाउंट नेम से सिमिलर ही होना चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि तुम चाइना का ही नेम रखो, तुम कोई भी नेम रख सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा मन भी नहीं करेगा वीडियोस अपलोड करने का। अगर तुमको रोज़ नए मेथड्स चाहिए तो तुम सब्सक्राइब करो। वो जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है उसको क्लिक करो, बेल आइकन भी ऑन करो, ताकि तुम्हें जब भी मैं वीडियो डालूँ मेथड पैच होने से पहले तुम्हें वीडियो दिख जाए और तुम उसको देख पाओ। क्योंकि ये मेथड कभी भी पैच हो जाते हैं। जितने भी नए मेथड आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे 5 घंटे में पैच हो जाते हैं, फिर वो वर्क नहीं करते। फिर तुम बोलते हो कि भाई मेथड वर्किंग नहीं है। तो तुम सबसे पहले वीडियो देखोगे तो तुम उस मेथड को यूज़ कर पाओगे उस वक्त, और जब तुम उसको यूज़ करोगे तो वो वर्क भी करेगा। और उसके लिए तुमको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उसके साथ ही बेल आइकन सबसे पहले ऑन करना, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन तुम्हारे पास नहीं जाएगा तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तुमको पता नहीं चलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।